हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और आपको अगर चैप्टर के किसी भी टॉपिक पे मतलब उसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उसके अंदर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं उसे दोबारा से रिपीट कर दूंगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। और जो कल हम लोग ने पढ़ा है उसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी क्योंकि वो 2 वीडियो में मेरा कंप्लीट हुआ परफेक्ट कंपटीशन। तो चलिए आज हम लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ रहे स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेस्टमेंट मतलब कि हम लोग किसी कहीं पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग मशीन ले लिए, लैंड ले लिए या फिर इक्विपमेंट ले लिए, टूल्स ले लिए, अगर हमारा फैक्ट्री है तो। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड्स में, तो ये सब भी वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट बहुत सारे टाइप्स का मतलब बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की जनरली बात करें तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन किसका है? इनकम का। क्योंकि अगर आपके पास इनकम है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि 1 मंथ में 1 लाख रुपीस कमा रहे हैं, ठीक है, तो ही ना आप अगर तो ही आप 80,000 का, 90,000 का, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कंजम्पशन को छोड़ के। हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चीज पढ़ा था, देखिए, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर हम डिमांड करते हैं तो कैसे करते हैं? मान लीजिए हमारा 1 लाख का इनकम है, ठीक है, सैलरी हम लोग का 1 लाख का है, उसमें से मान लीजिए मैंने 20 पूरा कंज्यूम कर लिया, 20 के मतलब 20,000 हम लोग कंज्यूम कर लिया और हमारे पास बचा 80, तो 80 का हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन्वेस्ट, 80 का हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ भी नहीं है, एक क्या बोले, इन्वेस्टमेंट एक तरह का एक्सपेंडिचर है जो हम लोग कुछ भी चीज़ बाय करते हैं। जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट किसी को भी बोल सकते हैं, जैसे आप लैंड ले लिए, ठीक है, या फिर आप कहीं पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, तो ये सब चीज़ इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका फैक्ट्री है तो आप मशीन ले लेते हैं तो वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। तो आपको आई होप आप लोगों को इन्वेस्टमेंट समझ में आया होगा। एक और चीज बता रही हूँ, इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है? इनकम का ही फंक्शन है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आपके पास इनकम है तो ही ना आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स में। तो इन्वेस्टमेंट का जनरली 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम बात करें इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की, तो ये इन्वेस्टमेंट है जहां पे इन्वेस्टमेंट विच चेंज एज पर इनकम, ठीक है। तो ये इनकम के हिसाब से चेंज होता है, जैसे कि मोर इनकम मोर इन्वेस्टमेंट। ये हम किसकी बात करें? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ये चेंज होगा एज पर इनकम लेवल। जैसे कि आपके पास 1 लाख इनकम था, अब आपके पास 1,20,000 1,20,000 इनकम हो गया, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है ना। तो मोर इनकम मोर इन्वेस्टमेंट, लेस इनकम लेस इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक समझ में आया? मोर इनकम, आपके पास ज़्यादा इनकम है तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका इनकम अगर मान लीजिए 1 लाख से 80,000 हो गया, आपका इनकम घट गया तो आप क्या करेंगे? कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हम आते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट है विच रिमेन फिक्स्ड, जो कि फिक्स्ड है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये फिक्स्ड होगा डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑल टाइप्स ऑफ इनकम सेम इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह से इनकम हो, अगर आपका 1 लाख का इनकम है तो भी आप 20 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास अगर 1.5 लाख का अगर इनकम है तो भी आप 20 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें ऑल टाइप्स ऑफ इनकम में सेम इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और ये हमारा क्या है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब हम इसके बारे में और देखते हैं। तो इंड्यूस और ऑटोनोमस का 2 देख चुके हैं, ठीक है, 2 मतलब इसके फीचर्स देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट
एक इंडिविजुअल पर्सन अपने प्रॉफिट के लिए करता है, ठीक है। लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉफिट का मोटिव नहीं है, इसमें कोई प्रॉफिट का मोटिव नहीं है। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ का एक डायग्राम मैंने बनाया है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में। इधर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, देखिए एक्स एक्सिस में इनकम, वाई एक्सिस में इन्वेस्टमेंट, और देखिए ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। यहाँ पर मैंने लिखा इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अगर हम ऑटोनोमस की बात करते हैं तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं, ये क्या है, इनकम न्यूट्रल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर मैंने लिखा है ये इनकम न्यूट्रल इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि इनकम बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। ये इनकम न्यूट्रल इन्वेस्टमेंट है, इसलिए देखिए इसका जो इन्वेस्टमेंट का जो लाइन है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस से। देखिए ये पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। इसमें कोई प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट देखती है कि हमारा सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कंट्री का, उसके हिसाब से वो स्पेंड करती है, ठीक है, खर्च करती है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। और इसका जो भी डायग्राम है इसमें जो इन्वेस्टमेंट का लाइन है ये पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस से, याद रखिएगा। और यहाँ पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में जो इनकम है, इनकम अगर बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ठीक है, और इनकम घट गया तो इन्वेस्टमेंट भी घट जाएगा, और ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए ऑटोनोमस हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए, लेकिन सॉरी ऑटोनोमस से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा प्रॉफिट मोटिव के लिए, एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा नॉन प्रॉफिट मोटिव। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो कि अपने प्रॉफिट के लिए मशीन लिया, क्योंकि उसके पास फैक्ट्री है, लैंड लेगा तो वो अपने प्रॉफिट के लिए लेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के लिए तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट देखती है कि इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री का कैसा है, तो वो इकोनॉमिक कंडीशन की अकॉर्डिंग वो स्पेंड करती है। तो ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया। और जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है इसका जो भी मतलब ये लाइन है, इसका जो कर्व होगा, लाइन होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। लेकिन अगर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्योंकि ये इनकम न्यूट्रल इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें ये जो लाइन है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का, ये पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें उससे अच्छा खासा रिटर्न मिले, ये हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल स्टेट्स दैट फॉर इन्वेस्टमेंट टू बी वर्थवाइल। इन्वेस्टमेंट वर्थवाइल कब होगा, जब इट नीड्स टू गिव अ हायर रेट ऑफ रिटर्न। उसको जब हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा तो ही इन्वेस्टमेंट वर्थवाइल होगा, ठीक है ना। देन द इंटरेस्ट रेट, ओके, इंटरेस्ट रेट है ना, उससे हायर उसको रिटर्न चाहिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट से हायर हमें क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न। देखिए मैंने इसका डायग्राम प्लॉट किया है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में इन्वेस्टमेंट है और वाई एक्सिस की अगर हम बात करते हैं, वाई एक्सिस में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, और इन्वेस्टमेंट और एमईसी के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, मीन्स अपोजिट रिलेशनशिप है। मैंने स्केड्यूल भी ड्रॉ किया है, इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग and MEC marginal efficiency of capital is decreasing। आपने क्या सुना, इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज डिक्रीजिंग। दैट मीन्स कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। यहाँ तक समझ में आया। अब डायग्राम में मैंने वही चीज लिखा है, एक्स एक्सिस में इन्वेस्टमेंट, वाई एक्सिस में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल।
देखिए यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है जब एमईसी क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ पे आ गया ना, एमईसी जब डिक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक ना। तो ये कर्व देखिए यहाँ पे बना है, ये देखिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पहले यहाँ पे था, वो नीचे चला गया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दोनों को मैच कर दिए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस यहीं तक, उसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके आगे। और कल मैंने जो पढ़ाया था उसमें अगर परफेक्ट कंपटीशन, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए और मैं उसे रिपीट कर दूंगी। और आज हम लोग ने इन्वेस्टमेंट फंक्शन का यहाँ तक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल तक पढ़ा है। अब हम लोग नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे, ठीक है, इसके आगे। और मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं डेली मॉर्निंग में क्विज़ डालती हूँ, आप उसको देखिए, आपको उससे ज़रूर ही मतलब बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो क्विज़ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूजीसी नेट के उसी के क्वेश्चंस को ही मैं उसी क्वेश्चन को मैं बताती हूँ, ठीक है, डिटेल में विद डायग्राम, ठीक है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी डेली एक एक क्वेश्चन करती हूँ, तो आप उससे भी देखा करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा मतलब जो भी है चैनल, जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।